क्या आप जानते हैं कि निकाहनामा में लिखा हुआ मेहर सिर्फ एक रस्मी खानापुरी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कानूनी हक है? और अगर इसमें सोना, चांदी या नकद रकम लिखी हो, तो शौहर पर इन सब की अदायगी लाजिम होती है। हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने बहुत से लोगों की गलतफहमी दूर कर दी। केस कुछ यूं था। एक शादी 18 अप्रैल 2011 को हुई और निकाहनामा में मेहर मुकर्रर हुआ। 5,000 रुपये नकद, 5 तोला चांदी और 10 तोला सोना। बाद में बीवी ने अदालत से रुजू किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसे मेहर अदा नहीं किया गया। दूसरी तरफ शौहर ने कहा कि सिर्फ 5,000 रुपये तय हुए थे और बाकी अंदराजात गलत या फ्रॉड हैं। अदालत ने रिकॉर्ड देखा, गवाहों के बयानात सुने और निकाहनामा का जायजा लिया। अदालत ने कहा, निकाहनामा एक मुस्तनद पब्लिक डॉक्यूमेंट है और चूंकि शौहर ने अपने दस्तखत तस्लीम किए मगर फ्रॉड साबित न कर सका, इसलिए निकाहनामा में दर्ज हर चीज़ काबिल अदायगी है। सबसे अहम बात, अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर मेहर में नक़द, चांदी और सोना अलग अलग दर्ज हैं, तो ये सब अलग अलग वाजिबुल अदा है। यानी सिर्फ 5,000 देकर 10 तोला सोने से जान नहीं छुड़ाई जा सकती, और अगर सोना वापस न किया जाए तो इसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू अदा करना होगी, क्योंकि निकाहनामा में लिखी हुई पुरानी कीमत सिर्फ अंदाज़ा हो सकती है, असल हक सोना ही शुमार होगा। ये फैसला एक बड़ा पैगाम देता है। निकाहनामा को कभी भी सिर्फ एक रस्मी कागज़ न समझें। जो कुछ इसमें लिखा जाए वो बाद में अदालत में आप कानूनी सबूत बनता है। इसलिए मेहर सोच समझ कर तय करें और निकाहनामा भरने से पहले हर अंदराज अच्छी तरह पढ़ें। अगर आपको हक़ मेहर, निकाहनामा, खिला या फैमिली लॉ से मुताल्लिक़ कानूनी रहनुमाई चाहिए, तो आज ही किसी माहिर वकील से मशवरा करें, क्योंकि कानून से लाइल्मी आपको नुकसान दे सकती है। अपने हकूक़ जानिए और दूसरों को भी आगाह कीजिए। हक़ मेहर सिर्फ रिवायत नहीं, एक कानूनी